जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा विषय है मैजिक ऑफ थ्री क्रिस्टल्स, अमृत धारा। हजारों वर्षों से हम भारतीय अमृत धारा का प्रयोग करते आ रहे हैं। यह है क्या? दरअसल यह है शुद्ध कपूर, पुदीना सत्त, अजवाइन सत्त, बराबर बराबर मात्रा में, क्रिस्टल फॉर्म में। इन तीनों क्रिस्टल्स को लेकर कांच की शीशी में मिलाने पर एक द्रव्य बन जाता है। यही अमृत धारा कहलाता है। यह एक औषधि 100 से अधिक बीमारियों में कारगर है। कोविड-19 में प्रत्येक जानकार इसका प्रयोग कर रहा है। यहाँ संक्षेप में कपूर पर चर्चा के बाद हम इसके औषधीय प्रयोग जानेंगे। कपूर को अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। इसका पेड़ जब 50 साल का हो जाता है तब इसमें से कैम्फर ऑयल निकलता है। तब इसमें से ये हीरे की तरह चमकता हुआ सॉलिड फॉर्म में जो कपूर है वो निकलता है, कैम्फर निकलता है। इसकी छाल, पत्ते, इन सब का प्रयोग औषधि रूप में होता है। इसके बहुत से लाभ हैं, फ़ायदे हैं। ये हर तरीके के दर्द को ठीक करता है, सूजन को ठीक करता है, स्किन रैशेस को ठीक करता है, कोल्ड कफ को ठीक करता है। ये हेडेक की एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अ, सिर में जो जुएँ पड़ जाती हैं उसका ये बेजोड़ इलाज है। बालों की लंबाई बढ़ाने में कारगर है, अच्छी नींद लाने में कारगर है, एक्जिमा जैसे ढीठ चर्म रोग जो हैं उन्हें भी ठीक कर देता है। नेल फंगस जो बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला एक रोग है, नेल फंगस को, नाखूनों के फंगस को भी ठीक कर देता है। किसी भी तरीके का जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्योर कर लेता है। इन्फ्लेमेशन में काम आता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हार्मोनल बैलेंस बना के रखता है। जिन्हें नींद ना आने की बीमारी है उन्हें भी नींद लाने में सहायता देता है। शरीर के किसी भी अंग की ऐंठन को ठीक करता है, क्रैम्प्स को ठीक करता है। और बहुतायत से हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में तो देखने में आता है कि दिन प्रतिदिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये रूम फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है, एसेंशियल ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिलीजियस सेरेमनीज़ में ये कपूर आरती अवश्य की जाती है। फिर मेडिसिन के तौर पर, औषधि के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा भीमसेनी काजल, काजल में कपूर डलता है, शुद्ध कपूर। इसी तरह और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, बहुत सी लीवर की बीमारियों इत्यादि में, बहुतों में ये कारगर औषधि के तौर पर काम आता है। मिक्सचर और औषधियों के साथ मिलकर गुणकारी हो जाता है। फिर अमृत धारा बनाने के काम आता है, खाने में प्रयोग होता है। विशेष रूप से साउथ इंडिया में स्वीट्स में और मिठाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई आपका साउथ इंडियन मित्र हो जिसका विवाह हुआ, उसके घर से जो लड्डू आते हैं उसमें ये कपूर ज़रूर डला होता है। तो एक साथ स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। अब भैया देखते हैं कि अमृत धारा है क्या। अमृत धारा क्रिस्टल ऑफ कैम्फर, क्रिस्टल ऑफ पेपरमिंट, क्रिस्टल ऑफ कैरम सीड्स, यानी कपूर, पुदीना और अजवाइन की समान मात्रा लेकर, क्रिस्टल फॉर्म को लेकर यदि उसे एक साथ मिला दिया जाता है तो वो द्रव्य फॉर्म में, द्रव्य की तरह लिक्विड में तब्दील हो जाता है। और कैम्फर, पुदीना और अजवाइन ये सब मिलकर अमृत धारा कहलाता है। एक बात ध्यान देने की है कि आजकल मार्केट में केमिकल कैम्फर मिलते हैं, वो बहुत हानिकारक होते हैं। उसे ना घर में जलाना चाहिए, ना ही उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो टर्पेंटीन ऑयल से कैम्फर बनाते हैं, जो विक्स वेपर जैसी चीज़ों में इस प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो खाने वाला कैम्फर है, कपूर है, हम उसका ही प्रयोग करें। ओरिजिनल पेड़ से प्राप्त जो कपूर है उसी का हम प्रयोग करें। एक रफ़ मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये कैम्फर जो है शुद्ध रूप में 2000 रुपये किलो ख़रीदा था। आप अपने आसपास की दुकान जो रिलायबल हो, जिस पे आप विश्वस्त दुकानदार हो, उससे आप कपूर ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, पर शुद्धता का होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि अमृत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग।
सूंघने पर सांस खुलकर आता है तथा जुकाम ठीक हो जाता है। दूसरा प्रयोग, 4-5 बूंद अमृत धारा ठंडे पानी में डालकर सुबह शाम कुछ दिन पीने से श्वास, खांसी, दमा और क्षय रोग में लाभ होता है। इसे चीनी या पताशे में डालकर भी खाया जा सकता है। ऊपर से ठंडा पानी पिया जा सकता है। तीसरा प्रयोग, आंवले के मुरब्बे में 4-5 बूंद डालकर खिलाने से दिल के रोग में राहत मिलती है। फिर मीठे तेल, तिल के तेल में अमृत धारा मिलाकर छाती पर मालिश करने से दर्द तथा अन्य तकलीफों में आराम मिलता है। अगला प्रयोग है, कुछ बूंदें ललाट और कान के आसपास लगाने से सिर दर्द में लाभ होता है। फिर पताशे में 2-3 बूंद डालकर खाने से पेट दर्द में राहत मिलती है। फिर देखिए औषधि प्रयोग, भोजन के बाद ठंडे पानी में 2-3 बूंद अमृत धारा डालकर पीने से मंदाग्नि, मंदाग्नि मतलब जो जठराग्नि मध्यम पड़ जाती है, खाना पचाने की शक्ति जो है वो मध्यम पड़ जाती है, तो उसमें ये कारगर है। अजीर्ण, वादी, बदहजमी तथा गैस इत्यादि में लाभदायक होता है। यही प्रयोग उल्टी, दस्त, हैजा तथा चक्कर आने पर भी कारगर होता है। 1 चम्मच प्याज के रस में 4-5 बूंद अमृत धारा हैजा तथा फूड पॉइजनिंग में रामबाण औषधि है, सिद्ध प्रयोग है। अगला प्रयोग देखिए, 1-2 बूंद जीभ पर रखकर मुंह बंद कर गहरी सांस लेने से हिचकी में लाभ होता है। जिन्हें हिचकी होती है उनका सारा शरीर हिल जाता है, बहुत तकलीफ दे बीमारी होती है ये, उसमें बहुत लाभ देता है। 4-5 मिनट मुंह बंद रखना चाहिए। अगला प्रयोग देखिए कि चर्म रोग, दांत, खुजली इत्यादि में कुछ बूंदें अमृत धारा की 10 ग्राम नीम के तेल में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। फिर कोई भी किसी भी प्रकार का मच्छर, ततैया, मधुमक्खी इत्यादि कीड़े काट लें तो अमृत धारा की बूंद जो है वो मलनी चाहिए। घर में 10 ग्राम गाय का मक्खन या घर का जो मक्खन निकाला हुआ होता है वो ले लें और उसमें 5 ग्राम शहद मिला लें और 2-3 बूंद अमृत धारा की, और इसका यदि प्रतिदिन सेवन किया जाए तो किसी भी प्रकार की जो कमजोरी होती है वो दूर होती है, उसमें लाभ मिलता है। विशेष रूप से जो वृद्ध लोग हैं या बीमार हैं उनके लिए ये प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रयोग देखिए, पेट्रोलियम जेली वैसलीन में मिलाकर अमृत धारा की मालिश करने से दर्द में लाभ होता है। मालिश के रूप में इसका प्रयोग होता है। फटी बेवाई पर इसका प्रयोग होता है। होठों की जो होठ फट जाते हैं उस पर इसका प्रयोग किया जाता है। खुश्क त्वचा इत्यादि पर प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल, अलग अलग प्रकार के तेलों के साथ प्रयोग किया जाता था, या ग्वार पाठा, एलोवेरा के रस में भी इसका प्रयोग होता है। नारियल का तेल अच्छा विकल्प है। एलोवेरा में कुछ बूंदें, इस कोरोना काल में तो कुछ बूंदें एलोवेरा में डालकर, एलोवेरा जेल में डालकर पूरे शरीर पर लगा लेना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को लगा देना चाहिए और जब तक वो अपना ब्रश इत्यादि कर रहे हैं तब तक लगा रहे और उसके बाद नहला दें। छोटे बच्चों के पेट पर एलोवेरा नारियल या मक्खन में मिलाकर लगाने से प्रत्येक प्रकार के जो विकार होते हैं पेट के वो ठीक हो जाते हैं, और इन्हें यदि थोड़े से पानी में मिलाकर पिलाया जाए तो कीड़े भी मर जाते हैं, पर पेट के कीड़े जो होते हैं, क्योंकि उसके लिए एलोपैथिक दवाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका बाद में साइड इफ़ेक्ट होता है। और रिसर्च कहता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए बच्चों को हमेशा प्राकृतिक चीज़ें ही देनी चाहिए। इससे पहले इस दवा को देने से पहले, अमृत धारा को जल में मिलाकर देने से पहले उनको कुछ मीठा खाने को दें, चॉकलेट दें, मिठाई दें, कुछ भी दें जिससे कीड़े इकट्ठे हो जाएं और फिर वो मर जाएं। फिर व्यायाम, एक्सरसाइज या सैर के बाद नाभि में लगाने से खून का संचार ठीक होता है तथा हार्मोन्स भी संतुलित रहते हैं। यात्रा में कमाल की बात है कि यात्रा में प्राचीन काल से ही एक ही औषधि है जो कारगर सिद्ध होती है। लोग इसे लेकर जाया करते थे। इतने छोटे से वीडियो में इसके गुण समा नहीं सकते, फिर भी कोशिश की है मैंने। विशेष है कि कोरोना महामारी में हम सब बहुत से लोग अमृत धारा को किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। फरवरी से अब तक
आइए अनुभूत सत्य बताती हूँ, और किसी को भी कोई मुश्किल नहीं हुई, सब सुरक्षित हैं भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से। भाप लेते हुए कुछ बूंदे अमृत धारा की डालें। नहाने के बाद नाक, कान, हाथ का बगल, गर्दन और नाभि पर प्रयोग करें, हल्का प्रयोग करें। घर से बाहर जाते हुए नाक और होठों के पास लगाएं। मास्क पहनने में असुविधा नहीं होती। वापस आकर चीनी में डालकर 4-5 मिनट मुंह में रखें, फिर निगल लें। कमरे में उबलते पानी के पतीले में कुछ बूंदे अमृत धारा की डालकर घर की हवा शुद्ध रखें। पाँव के तलवों पर भी लगाएं, थकावट दूर होती है इससे। छोटे बच्चों को चीनी या पताशे में डालकर 1 बूंद हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर दें, या मीठी चीज़ में भी डालकर दे सकते हैं। नहीं खाते तो चॉकलेट में ही डालकर दे दीजिए। अमृत धारा स्वयं बनाएं। बाजार का अमृत धारा खाने में प्रयोग ना करें, विशेष ध्यान रखें इसका। फिर व्यायाम, प्राणायाम, योग करते हुए रुई के फाहे में डालकर इत्र की तरह कान में रखें, जैसे हमारी दादी नानी रखा करती थी, और एक भीनी भीनी खुशबू आती थी, तो आसपास कोई बैक्टीरिया, वायरस, वायरल कुछ फैलता नहीं है। कहीं भी कोई छाला होने पर पानी में कुछ बूंदे अमृत धारा की डालकर लगाएं। मुंह या गले में हो तो गरारे करें। दांत दर्द होने पर रुई के फाहे में अमृत धारा डालकर दांतों के बीच दबा लें, आराम होगा। एक विशेष सूचना ही है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, लिम्फेटिक नॉट्स जो होती हैं हमारे शरीर में, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में सहायक होती हैं, तो उनका ठीक ठाक होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हार्ट में तो पंपिंग सिस्टम भी होता है, इसमें तो पंपिंग सिस्टम भी नहीं होता अपना कोई। गहरी लंबी सांस लेने से तथा कोई व्यायाम करने से पहले यदि हम अपने शरीर को सूती कपड़े से रगड़ते हैं, जिसे हमारी संस्कृति में पहले रगड़ान फिर स्नान कहते हैं, और थपथपाते हुए अमृत धारा कुछ बूंदें हथेली में मलकर लगाते हैं, तो अद्भुत लाभ होता है। आज तक चैनल पर मैंने एक अजीब सी खबर देखी। आज तक पर एक अजीब खबर थी, जिसके अनुसार कोविड-19 में एक जू मारने वाली दवा आइवरमेक्टिन, जिसे हिंदुस्तान में लाइस के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग एक्सटर्नल और इंटरनल यूज दोनों प्रकार से कामयाब तरीके से होता हुआ कहा गया है। यहाँ मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से, कि आप इस दवाई का ना तो प्रयोग करें, ना किसी को करने दें। तब हम क्या करें? हम भारतीय वर्षों से कपूर और नारियल का तेल मिलाकर जू मारते आए, अदरक का रस का प्रयोग करते रहें, बेलपत्र का रस और अदरक का रस मिलाकर प्रयोग करते हैं, नीम का तेल और अदरक का रस मिलाकर प्रयोग करते हैं, नीम पत्र पीसकर और शहद मिलाकर लगाते रहें जू मारने के लिए। आप सब बस अदरक के रस का प्रयोग चाय और काढ़े में करें। इस जू मारने की दवाई को खाने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और क्या करें? प्रयोग करें अमृत धारा, मैजिकल मेडिसिन फॉर टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।